Hello students, welcome to the lecture 4 on vector spaces. स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस, वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स और बेसिक प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद कुछ जनरल क्राइटेरियाज थ्योरम होती हैं जिनसे वेक्टर सबस्पेस को प्रूव किया जाता है, फिर उन थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सबस्पेस। बेसिकली वेक्टर सबस्पेस होता क्या है स्टूडेंट्स? सपोज वी एफ हमारा कोई वेक्टर स्पेस है, V is a vector space over the field F, and W is a subset of V, and W is a subset of V. Then W is said to be a subspace of V if W is itself a vector space. If W is itself a vector space over the same field. Over the same field F with respect to the same compositions as defined in V. तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स की। Let V be a vector space over the field F and W is a subset of V. Then W is said to be a vector subspace if W is itself a vector space over the same field F with respect to same compositions as defined in V. यही हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस में लिखा है। Let V be a vector space over the field F and W is a subset of V. Then W is said to be a vector space subspace if W is itself a vector space over the same field F with respect to operations of vector addition and scalar multiplication. तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, हम इजीली समझ सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो हमने लिखा हुआ है। सपोज V कोई सेट है हमारा मैट्रिक्स का, n by n ऑर्डर के मैट्रिक्स है हमारे, इसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है। अगर हम इसका कोई सबसेट लेते हैं W, उस W में कैसे एलिमेंट लेते हैं हम? जो सभी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ n by n ऑर्डर ये लेते हैं, तो ये V का सबस्पेस होगा। यहाँ पे जस्ट हम एग्जांपल लिखे हैं, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस क्वेश्चंस को भी वहाँ पर प्रूव करेंगे। इससे नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जीरो सबस्पेस ऑफ V। जीरो सबस्पेस ऑफ V, जीरो सबस्पेस में बेसिकली क्या होता है? कोई भी सबसेट V का जिसमें केवल जीरो एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, जीरो, तो हम उसे बोलेंगे जीरो सबस्पेस और नल सबस्पेस ऑफ V। ये डेफिनेशन है इसकी। द सबसेट जीरो कंसिस्टिंग द जीरो वेक्टर अलोन इज द सबस्पेस ऑफ V एंड इज कॉल्ड जीरो और नल सबस्पेस ऑफ V। इसके बाद ये दो नोट बनाए हुए हैं, इन नोट्स में ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे इतना बताया है। सपोज कोई भी वेक्टर स्पेस V है हमारा, तो उसके एटलीस्ट दो सब स्पेस तो होंगे, उसके एटलीस्ट दो सब स्पेस होंगे। कौन कौन से? जीरो एंड V इटसेल्फ, जीरो एंड V इटसेल्फ। इन दोनों सब स्पेसिस को हम बोलते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब स्पेसिस, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब स्पेसिस। इन दोनों सब स्पेस के अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई भी सब स्पेस और होता है, किसी और कोई और सबसेट सब स्पेस प्रूव हो जाता है, तो हम उसे बोलेंगे प्रॉपर सब स्पेस। एनी सब स्पेस अदर देन these जीरो एंड V इज कॉल्ड प्रॉपर सब स्पेस। तो स्टूडेंट्स अब तक क्या क्या डिस्कस किया हमने? वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन एक बार रिपीट करते हैं फिर से। सपोज V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर एनी फील्ड F एंड W इज एनी सबसेट ऑफ V, देन W इज सेड टू बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ V, W is said to be subspace of V if W is itself a vector space over the same field with respect to operations of vector addition and scalar multiplications in V। फिर हमने एक एग्जांपल बताया उसका, n by n मैट्रिक्स का हम कोई सेट लेते हैं, तो अगर हम उसको कोई सबसेट लेंगे ऑल n by n सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो एक सबस्पेस फॉर्म करेगा। आगे हम इसे प्रूव करेंगे जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद हमने बताया जीरो सबस्पेस क्या होता है। जीरो सबस्पेस में बेसिकली एक
ऐसा सबसेट जिसमें केवल जीरो वेक्टर ही हो तो उसे बोलेंगे हम जीरो सब स्पेस या नल सब स्पेस। फिर हमने बताया किसी भी वेक्टर स्पेस के एटलीस्ट दो सब स्पेस जरूर होते हैं। फर्स्ट जीरो सब स्पेस, सेकंड वी इटसेल्फ। इन दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब स्पेस। इनके अलावा कोई भी सब स्पेस अगर वेक्टर स्पेस का एग्जिस्ट करता है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर सब स्पेस। अब स्टूडेंट्स के बाद इसके कुछ थ्योरम्स हैं, क्राइटेरिया फॉर ए सबसेट W टू बी ए सब स्पेस। अब हम प्रूव कैसे करेंगे, हमने बोल दिया कि वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, स्पेसिफिक थ्योरम्स हैं, इनके द्वारा हम बता सकते हैं कोई सबसेट W ऑफ V व्हेन W विल बी ए सब स्पेस ऑफ V। तो पहली थ्योरम वही है हमारी। इसमें क्या बोला है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V to be a subspace is that W is closed under main condition यहाँ पे लिखी हुई है, W is closed under vector addition and scalar multiplication। क्या प्रूव कराना चाहता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, दोनों साइड से प्रूव करनी होगी, नेसेसरी भी और सफिशिएंट भी। इसमें क्या करना है हमें, ये बोल रहा है W कोई हमारा सबसेट है V का, V वेक्टर स्पेस है यहाँ पर, और द फील्ड F, then W is a vector space, sorry W is a subspace if and only W is closed with respect to scalar multiplication and vector addition। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो हम मान लेंगे नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहले हम W को सबस्पेस मान लेंगे। लेट अस फर्स्ट कंसीडर दैट W इज ए सबस्पेस ऑफ V। जब हमने मान लिया W यहाँ पे सबस्पेस है तो प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा W क्लोज होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि W सब स्पेस है तो इसलिए W बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस W इटसेल्फ में एक वेक्टर स्पेस होगा जो वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जब W वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ट्रिवियली इट विल बी क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यही लिख देंगे हम नेसेसरी कंडीशन में, और हमारी थ्योरम नेसेसरी कंडीशन से ये प्रूव हो जाएगा। हमने लिखा है let us first consider that W is a subspace of V, then by the definition of vector space W is itself a vector space। इसका मतलब W is closed with respect to addition and scalar multiplication in V। तो एक साइड से हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। अब सफिशिएंट कंडीशन में स्टूडेंट्स हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे जो हमारा सबसेट W है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने मान लिया W क्या है, क्लोज्ड है with respect to addition and scalar multiplication। और अब हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा W अब सब स्पेस होगा B का। पहले हमने माना था W को सब स्पेस और ये दोनों कंडीशन प्रूव की थी। अब सफिशिएंट कंडीशन में इन दोनों कंडीशंस को हम ट्रू मानेंगे और W को सब स्पेस प्रूव करेंगे। वी हैव टू शो दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें W को वेक्टर स्पेस दिखाना होगा, यानी कि वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी होंगी। तो देखते हैं कैसे होती हैं सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई। सभी प्रॉपर्टीज का मीनिंग, हमें सबसे पहले W प्लस को एबेलियन ग्रुप दिखाना होगा, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी। तो पहले एबेलियन के लिए चलते हैं। कैसे प्रूव करेंगे हम W को एबेलियन, हमने माना U कोई एलिमेंट है W में और 1 है F का एलिमेंट। हमें पता है अगर फील्ड में 1 बिलोंग करता है तो इसका एडिटिव इनवर्स -1 भी बिलोंग करेगा। तो U एलिमेंट है W का, 1 है F का एलिमेंट। हमें ऑलरेडी गिवन है W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, -1 इंटू U बिलोंग्स टू W, इसका मतलब -U बिलोंग्स टू W। कहना क्या चाहते हैं हम यहाँ पे, अगर कोई एलिमेंट U W में बिलोंग करता है तो -U भी W में बिलोंग करेगा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का W में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, W को एबेलियन ग्रुप दिखाना है, तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन W इज आल्सो इन W। तो एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई। अब हमारी गिवन कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स, हमें इसमें दिया है W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और पहले हमने प्रूव कर दिया अगर कोई एलिमेंट U W में है तो उसका इनवर्स -U भी W में होगा। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट होती है नहीं। हमने यहाँ बोला W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन
और हमने पहले ही प्रूव कर दिया है अगर u w में है तो माइनस यू भी स्टूडेंट्स w में होगा। अब क्योंकि क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो इसका मतलब u प्लस माइनस यू भी w में होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 0 भी w में होगा। तो इससे क्या पता चला, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, यानी कि जीरो वेक्टर ऑफ v इज आल्सो द जीरो वेक्टर ऑफ w। तो स्टूडेंट्स हमने इन्वर्स भी निकाल लिया इसका और आइडेंटिटी भी शो कर दी है। अब बची बाकी प्रॉपर्टीज़ जैसे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, उन्हें अलग से सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे w हमारा सबसेट है v का। v वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में v में जो एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेसिस की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो एबेलियन ग्रुप की हो या मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी सेटिस्फाई करते हैं। और w में हमारे एलिमेंट हैं v के, सेम ही एलिमेंट है, ऑपरेशंस भी सेम है, तो वो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होंगी क्योंकि दीज होल्ड्स गुड इन v, सो दीज मस्ट बी होल्ड इन w। वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, सिंस w contains the elements of v, this implies vector addition will be commutative and associative in w। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं एबेलियन ग्रुप की, इसका मतलब w इज एन एबेलियन ग्रुप। आल्सो जो हमारी सेकंड कंडीशन ऑलरेडी गिवन है उसमें दिया हुआ है w इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी प्रूव होगी है, गिवन ही है, प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसे। और जो वेक्टर स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी में जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो और ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होंगी। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी उसमें, ए यू प्लस वी इक्वल्स टू होगा ए यू प्लस ए वी। ये सभी प्रॉपर्टीज क्यों सेटिस्फाई होंगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसा भी हमने बताया था डब्ल्यू जे सबसेट ऑफ वी, और ये सभी प्रॉपर्टीज वी में सेटिस्फाई होती है विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशंस, और वही एलिमेंट यहाँ डब्ल्यू में होंगे, तो ये प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई होंगी। मेन जो हमारी इसमें प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी और इनवर्स दिखाने की, तो हमने वो दिखा दिया, यू है तो माइनस यू भी होगा, और क्योंकि क्लोज्ड है तो इसलिए जीरो वेक्टर भी होगा। तो अब ये वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज डब्ल्यू ने सेटिस्फाई कर दी स्टूडेंट, तो इसका मतलब डब्ल्यू इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, यानी कि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें इस थ्योरम में करना था। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या प्रूव करना है, किसी भी सबसेट W के वेक्टर सब स्पेस होने की कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, उस सबसेट W को वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें हमने नेसेसरी कंडीशन में दिखाया कि नेसेसरी कंडीशन में हमने दिखाया कि पहले हमने W को सब स्पेस मान लिया, और सब स्पेस मान लिया तो वेक्टर स्पेस होगा, तो वेक्टर स्पेस होगा तो वो क्लोज्ड भी होगा। ये नेसेसरी कंडीशन बहुत ईजी है, आराम से लिखती है। फिर सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या शो किया, हमने माना कि ये दो कंडीशन ट्रू है और हमें अब शो करना है इसे सब स्पेस दिखाना है, तो इसे वेक्टर स्पेस दिखाना होगा। तो हमने वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज में करके दिखाई। सबसे पहले हमने एडिटिव इनवर्स दिखा दिया, फिर जीरो वेक्टर को दिखा दिया, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हो गई क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स वी के हैं और बाकी सभी प्रॉपर्टीज भी इजीली सेटिस्फाई करेगा, हैंस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब आती है स्टूडेंट्स हमारी थ्योरम नंबर 2। ये भी सब स्पेस होने का ही क्राइटेरिया है। इसमें क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू बी ए सब स्पेस इज दैट, अगर अल्फा बीटा दो एलिमेंट है W में तो A अल्फा प्लस B बीटा भी W में होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देंगे W को ये वेक्टर सब स्पेस होगा। तो सबसे पहले वही जैसे पहली थ्योरम में हमने किया है, हम मान लेंगे W इज ए सब स्पेस ऑफ V, W को हमने सब स्पेस माना और इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। अब क्योंकि हमने माना W सब स्पेस है, तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस होगा। तो अगर हम कोई एलिमेंट ए एलिमेंट F में लेते हैं और अल्फा W में लेते हैं, तो क्योंकि ये सब स्पेस है तो A अल्फा भी W में होगा, इसी तरीके से B बीटा भी W में होगा। अब क्योंकि ये सब स्पेस लिया हुआ है हमने तो ये क्लोज्ड भी होगा, तो इसलिए A अल्फा प्लस B बीटा भी W में बिलोंग करेगा।
वो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए बिलोंग्स टू, तो अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बी बिलोंग्स टू, बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इसी तरीके से ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो नेसेसरी कंडीशन में इजीली प्रूव हो जाएगी। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेंगे, हम इस कंडीशन को तो ट्रू मानेंगे और प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू हमारा सब स्पेस है। कैसे करेंगे, तो हमने ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स जो ये हमारे ए बी एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने कहा हम इन्हें 1 लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 इक्वल्स, और ए और बी दोनों 1 ले लिए, यहाँ पुट करते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 डॉट अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, डब्ल्यू को क्लोज दिखा दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम क्या दिखाएंगे, डब्ल्यू को हम क्लोज दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। वो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ए और बी दोनों को मान लिया था, तो यहाँ हम ए को तो ए ही रहने देते हैं एज इट इज, बी को हमने सपोज 0 ले लिया। और क्योंकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी कुछ भी ले सकते हैं। तो ए अल्फा प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये तो अब 0 हो गया, तो इसका मतलब ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इससे क्या प्रूव हो गया, डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने डब्ल्यू को क्लोज दिखा दिया अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसका मतलब डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बाकी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम 2 प्रॉपर्टी से ही कैसे सब स्पेस इसे कह देंगे। तो अभी हमने एक ऊपर थ्योरम प्रूव की थी स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हम ये डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि इस थ्योरम में हमने क्या किया था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी डब्ल्यू के वेक्टर स्पेस होने की, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कहीं पे दिखा देंगे किसी भी सेट को कि वो क्लोज्ड है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो वो वेक्टर स्पेस होगा। तो इस कंडीशन का हम यूज करते हुए हमने केवल यहाँ ये 2 कंडीशन प्रूव की हैं और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी आसानी से। ऐसे एक तीसरी थ्योरम है, इसे भी प्रूव करते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, नेसेसरी एंड यानी कि ये स्टेटमेंट सेम ही है, डब्ल्यू कोई सबसेट है वी का, तो वेक्टर स्पेस कब होगा, अगर हम 2 एलिमेंट अल्फा बीटा डब्ल्यू में लेते हैं तो अल्फा माइनस बीटा भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, और ए एफ में लेते हैं अल्फा डब्ल्यू में लेते हैं तो इसका मतलब ए अल्फा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान थ्योरम है यहाँ पे। अब इसमें पहले वही नेसेसरी कंडीशन में हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे डब्ल्यू को सब स्पेस मान लेंगे, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी। जब डब्ल्यू सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस होगा, यानी कि एबेलियन ग्रुप होगा। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट अल्फा बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो बीटा है, तो इसका मतलब क्योंकि ये सब स्पेस है तो एबेलियन ग्रुप है, तो बीटा का एडिटिव इनवर्स माइनस बीटा भी डब्ल्यू में होगा। एबेलियन ग्रुप है तो क्लोज्ड है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस माइनस बीटा इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो ऐसे पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना है, ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब क्योंकि यहाँ डब्ल्यू सब स्पेस है तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये तो जस्ट एक्सटर्नल कंपोजिशन है। तो नेसेसरी कंडीशन बहुत ईजी है, आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। अब सफिशिएंट कंडीशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट, सफिशिएंट कंडीशन में हम इन दोनों कंडीशंस को ट्रू मानेंगे और बाकी की प्रॉपर्टीज को डब्ल्यू को हम सब स्पेस दिखाएंगे। कैसे होगा, हमने यहाँ पे माना नो दैट डब्ल्यू इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट एंड विच सेटिस्फाइज बोथ दीज कंडीशन। दोनों कंडीशन क्या है जो भी हमने प्रूव की, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, आइडेंटिटी। स्टूडेंट जब हमने कहा अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू देन अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो अल्फा माइनस अल्फा भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, यानी कि 0 वेक्टर डब्ल्यू में होगा। वही लिखा है अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसी तरीके से अब इनवर्स दिखाने के लिए यहाँ पे यानी कि हमने क्या शो कर दिया, 0 वेक्टर हमारा इसमें बिलोंग करेगा।
इसी तरीके से हमने जीरो हमारा अल्फ़ा में आ गया, सॉरी डब्लू में आ गया, और अल्फ़ा कोई डब्लू का एलिमेंट है तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमें पता है डब्लू में होते हैं, तो जीरो माइनस अल्फ़ा भी डब्लू में होगा, इसका मतलब माइनस अल्फ़ा भी डब्लू में होगा। तो एडिटिव इनवर्स भी हमने दिखा दिया, यानी कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होगी और इनवर्स भी। अब हमें दिखाना है क्लोज्ड। हमने कहा अल्फ़ा डब्लू में है, बीटा डब्लू में है, माइनस बीटा भी डब्लू में है, तो अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा भी डब्लू में होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी डब्लू में होगा, वो यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। बाकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, जैसे पहले वाली थ्योरम में हमने लिखा था सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका मतलब डब्लू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। फिर जो हमारी सेकंड कंडीशन वो पहले से ही ट्रू है, ए अल्फा प्लस बी बिलोंग्स टू डब्लू, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। और जैसे पहले वाली हमने थ्योरम में लिखा था, बाकी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि ये वी के एलिमेंट है, वी में सेटिस्फाई होती है तो डब्लू में भी सेटिस्फाई होंगी। तो इससे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं डब्लू इज ए सबस्पेस ऑफ वी, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स आज हमने के लेक्चर में हमने किया है वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन, जीरो सबस्पेस, और उसके बाद 3 क्राइटेरिया है ना। तो इन थ्योरम इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद की जो थ्योरम्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।